हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पर्यावरण सीरीज का ये 11वां महत्वपूर्ण वीडियो और इसमें प्रैक्टिस करेंगे लगभग 30 महत्वपूर्ण सवालों की जो एग्जाम के लिए हो सकते हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो वीडियो का पहला प्रश्न है, वनों से प्रत्यक्ष लाभ का उदाहरण क्या है? तो जो प्रत्यक्ष लाभ होते हैं आपको देखना है, भारी वर्षा को कम करना, पक्षियों का पोषण करना, वनों से लकड़ी प्राप्त करना या उपरोक्त सभी। इनमें से जो है प्रत्यक्ष लाभ क्या है जो हमें दिखाई देता है? तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। भारी वर्षा को कम करना, तो ये तो जो है बाढ़ को कम करते हैं, भारी वर्षा को कम नहीं करते हैं। पक्षियों का पोषण करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष लाभ है। लकड़ी प्राप्त होती है, वह हमारा किस तरह का लाभ माना जाएगा? इससे हमारा प्रत्यक्ष लाभ माना जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। फूलों की संरचना को ध्यान में देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं जो है, आपने फ्लावर का पार्ट देखा होगा, अंदर जो है छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो बीजांड, स्त्रीकेसर, बाह्यदल, पुष्पदल। तो बीजांड बोला जाता है। यह जो प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप फोटो में भी इसका देख सकते हैं। यदि आप ये फ्लावर देख पा रहे हैं, ये अंदर फ्लावर के अंदर जो ये बीज जैसे जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर अंदर दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं, तो ये क्या है? ओव्यूल कहा जाता है और जिन्हें हिंदी में हम बीजांड कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है। आश्रितों में शामिल हैं। आश्रित व्यक्ति में कौन शामिल होते हैं संयुक्त परिवार में? वृद्ध, बच्चे, अस्वस्थ। तो ये सभी जो है हमारे डिपेंडेंट कहलाते हैं मेंबर्स। वृद्ध, बच्चे और अस्वस्थ बच्चे जो है, अस्वस्थ व्यक्ति लिखा है यहाँ पर। आगे देखते हैं। हरे पौधे दिन के समय CO2 की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? रात के समय श्वसन करते हैं, दिन के समय श्वसन करते हैं, पर रात में प्रकाश संश्लेषण तो ये तो बिल्कुल नहीं है। केवल रात के समय श्वसन करते हैं। तो हर एक जीवित जो कोई है जंतु या कोशिका, वो 24 आवर क्या करती है? श्वसन करती है। तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से अधिक होती है। बिल्कुल सही उत्तर है। आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों करते हैं पौधे? खाना बनाने के लिए। और जिसमें वायुमंडल से CO2 क्या है? लेते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और इसकी मात्रा श्वसन से अधिक रहती है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसमें कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। लेकिन यदि पौधे श्वसन करते हैं, जो अपने मूल रोम होते हैं जड़ों में, उससे श्वसन करते हैं, श्वसन में तो O2 ही लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। ये आपको याद रखना है। दोनों में अंतर है, श्वसन में और प्रकाश संश्लेषण में, जो पौधे दोनों ही करते हैं। लेकिन दिन के समय क्या है? प्रकाश संश्लेषण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन जो है ज्यादा हमें प्रतीत होती है। आगे देखते हैं। बालकों को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण क्या है? तो जिस समाज में रहता है, घर में रहता है, परिवार में, या जिन साधनों का प्रयोग करता है। तो बच्चों को दिए जाने वाले आराम और निस्वार्थ प्रेम जो है, तो जिस परिवार में रहता है वह जो, ये इसका उदाहरण होता है। एक परिवार जो है, हमारा चैप्टर भी EVS का परिवार थीम है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रख लेना है। आपके विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो शिक्षण कार्य स्थगित होने के कारण आप अवकाश पर रहेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो गेम्स में वहां देखेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। यथासंभव विद्यालय परिषद में रहकर छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे, तो ये हो सकता है। और हम देख लेते हैं। उद्घाटन समारोह और पुरस्कार वितरण में ही चले जाएंगे, तो ये तो नहीं है। प्राचार्य द्वारा कोई दायित्व सौंपा गया है, अतः चले जाएंगे, तो ये रीजन नहीं है। आपको जो है छात्रों का उत्साहवर्धन कराना है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करें खेलों में, है ना? क्योंकि खेल भी जो है बच्चों को कई मल्टीपल स्किल्स सिखाता है। केवल जो है खेल से शारीरिक विकास नहीं होता है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, लीडरशिप आती है उनके अंतर्गत। आगे देखते हैं। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? आधारभूत तथ्य क्या है आपको बताना है। मानव का सामाजिक प्राणी होना, अकेला होना, परेशानी या उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना। तो बिल्कुल सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 1।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार की परिवार की परिकल्पना यहीं से जो है आती है आपकी। थोड़ा फंबल हो गया, सॉरी इसके लिए। तो मानव का सामाजिक प्राणी होना परिवार की परिकल्पना के पीछे जो है आधारभूत तथ्य है। आगे देखते हैं। पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना, पालन पोषण करना, ये क्या कहलाता है? आपको पता होगा, हम जो है पशु पालन कहलाता है। उद्देश्य कई सारे हो सकते हैं उसके द्वारा, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, है ना? मिल्क हो सकता है, गोबर जो उपले होते बनाए जाते हैं ना, ये सारे जो है हमारे, और कृषि कार्यों के लिए भी रखा जाता है हमारा। तो ये कई सारे कार्य हो सकते हैं। छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह क्या है? तो छोटे बच्चों का यदि सोशलाइजेशन करना है तो खेलों से क्या लाभ मिलता है? बालकों की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है वो। शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है, तो ये तो नहीं होगा। शारीरिक गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। तो समाजीकरण में पूछा है लाभ, तो शरीर का जो विकास है ये समाजीकरण का विकास नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन बच्चा जो है सीख लेता है। किसके द्वारा? खेलों के द्वारा। अधिकतर शिक्षा बोर्डों ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि जो है इसलिए प्रतिबंध लगाया है डाइसेक्शन करने पर, क्योंकि जो है पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। ये जो हमारे शिक्षा बोर्ड जो है, या विद्यालय कह सकते हैं, ये अपनाते हैं। आगे देखते हैं। जल बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है? जल जो है बीजों का जो अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है, पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज, जो सेम के बीज होते हैं, उनको रुई पे लपेटने के लिए भिगो कर रखने के लिए कहा और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। तो वह क्या सलाह देना भूल गई उनको कि निम्न प्रकार से रखना। ठीक है, तो क्या सलाह देना उसको भूल गई कि थोड़े बीज गीली रुई पर, बहुत सारे बीज सूखी रुई पर, थोड़े बीज सूखी रुई पर, या बहुत सारे बीज गीली रुई पर। तो जो है उसको साथ साथ में ये भी बोलना चाहिए था, क्योंकि बच्चे हैं, उनको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वही फॉलो करते हैं। थोड़े बीज जो है गीली रुई पर जो है रखना है। ये क्योंकि क्वांटिटी तो कई भी रख सकते हैं, ज्यादा रखेंगे क्वांटिटी, पानी की मात्रा कम होगी तो वो जो है अंकुरित नहीं होंगे अच्छे से। आगे देखते हैं। परिवार के टूटने के फलस्वरूप जो है बच्चों में क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? बच्चा अंतर्मुखी हो जाता है, विद्रोह पनपता है, कुंठित हो जाता है। तो ये जो तीनों प्रतिक्रियाएं हैं, ये बालक में जो है ये परिलक्षित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? आपने पत्तों पर देखा होगा कि जो है इस तरह से जो है डिजाइन बन जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको शिरा विन्यास कहा जाता है। आपको समांतर भी हो सकता है, असमांतर भी हो सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शिरा विन्यास कहा जाता है। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? तो जो है आपका ऑप्शन है ग्लूकोज, शर्करा, और तो इसका जो सही उत्तर है हमारा ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा। तो पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? स्टोर करने की बात की गई है। स्टोर किस रूप में होता है? ये होता है स्टार्च के रूप में। आप जो फल देख रहे हैं, जो पेड़ों में जो फल होते हैं, वो किस कारण होते हैं? जो बचा हुआ उनका भोजन रहता है, स्टार्च जो यूज नहीं कर पाते हैं, वो फल के रूप में जो है वो संचित हो जाते हैं उसमें। और स्टार्च क्या है? ये ग्लूकोज का ही तो बहुलक है, ग्लूकोज से ही मिलके बनता है। और भी शुगर जो आती हैं अन्य भी, उसके फॉर्मूले, इन सब से मिल करके क्या बनता है? स्टार्च बनता है। तो ग्लूकोज और सरल शर्करा इसका जो है सही उत्तर है। वृक्ष के तनों या शाखाओं से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं? तो आपको पता होगा कि अव स्तंभ जड़ जो है ये इसका सही उत्तर है। कई सारे बरगद के पेड़ आपने देखे होंगे जिसमें जड़ निकलती रहती हैं। मान लीजिए ये पेड़ है और इससे क्या है, ये जड़ें निकलती रहती हैं और वो जाके कई बार तो जमीन में लग जाती हैं और वहां से उसको अलग आधार मिल जाता है। तो ये अवस्तंभ कहलाती हैं, अवस्तंभ जड़ें। पौधों की शालिनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल
रुधिर कोशिकाओं की संरचना में क्या समानता है? तो जो पौधों की कोशिकाएं रहती हैं और आरबीसी जो हमारी रहती है, दोनों में ये समानता है कि केंद्रक नहीं रहता है दोनों में जो है, ये आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन हो नहीं सकती है। कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है पौधों में, हरित लवक तो पाई जाती है, तो ये जो है ऑप्शन गलत होंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेरीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर नाम से आपको पता है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म मतलब सिल्क से जो है संबंधित है हमारा, जो रेशम के कीट हैं, रेशम पालन से संबंधित है हमारा क्या? सेरीकल्चर। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण पौधों की पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना और आकार में छोटे होना पाया जाता है? तो ये इसका जो सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। आपको ये फैक्ट याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है पत्तियों को जो है नुकसान होता है सबसे ज्यादा पेड़ों की पत्तियों का। आगे देखते हैं, विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है। क्यों भाग लेना आवश्यक है? क्योंकि छात्रों की सृजनात्मकता क्षमता का विकास होगा, स्वस्थ संवेगों का विकास होगा, शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा। जब इस तरह की पॉजिटिव उत्तर हो तो हमें सबसे जो आखिरी है उपरोक्त सभी हमें मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। सुची के पास एक पालतू गाय है। ईवीएस में इस तरह के क्वेश्चन भी काफी मात्रा में पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, आपको कॉमन सेंस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। गाय को स्तनधारी जंतु बताया अध्यापक ने। अध्यापक ने स्तनधारी जंतु क्यों बताया? स्तनधारी क्यों होती है गाय? क्योंकि ये जो है बच्चे देती है। तो जो भी जीव बच्चे पैदा करता है अंडों की जगह पर, वो स्तनधारी जीव कहलाते हैं। आगे देखते हैं, एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होता है। बिल्कुल आसान उत्तर है, क्योंकि कार्यभार जो है वर्ग सब में बट जाता है, कौन क्या काम करेगा, तो ये कार्यभार कम होता है। हमारे आसपास पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, उसका कारण क्या है आपको पता है क्या? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक वर्णक पाया जाता है, वर्णक कहलाते हैं जो कलर प्रदान करते हैं, और इसमें मैग्नीशियम धातु रहती है। कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो पत्तियों में पाई जाने वाली पर्णहरित, इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? पर्णहरित। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेड़ के तंत्रों में प्ररोह तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा गलत है? तो प्ररोह तंत्र क्या कहलाता है? एक पूरा तंत्र जिसमें उसका तना आता है ना, पौधे का तना आ गया, शाखाएं भी आती हैं इसके अंतर्गत, नीचे से ऊपर तक जितनी भी चीजें आपकी उसके भाग आपके दिख रहे हैं, शाखाएं हैं, तना है, फल हैं, पत्ती, फूल, सभी केस में आते हैं प्ररोह तंत्र में। तो ऊपर की ओर बढ़ता है, तो ये सही है, लेकिन बताना क्या है हमें? हमें बताना है कि गलत कौन सा है। फूल पत्तियां जो है आती हैं, ये सही है, लेकिन प्रश्न पूछा है कि गलत कौन सा है, तो ये तो गलत नहीं है। तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, तना और शाखाएं सम्मिलित नहीं है, जबकि क्या है? सम्मिलित हैं। तो ये उत्तर कैसा है? गलत है। प्रश्न में क्या पूछा है कि गलत उत्तर कौन सा है? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पौधे से निकला हुआ भाग होता है, बिल्कुल, जो पौधे से निकला हुआ बाहर का भाग है वह होता है। प्रश्न था कि गलत कौन सा है, तो गलत हमारा सी नंबर का सही उत्तर है। मूल रूप या रूट कैप नहीं पाया जाता है, तो जलीय पौधों में जो है क्या? रूट कैप नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये रूट कैप होता क्या है? जैसा आपने किसी पौधे में देखा होगा कि जड़ें रहती हैं, जड़ें रहती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए उसमें जड़ें हैं, थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है ये हमारा मार्कर, तो इसकी जो जड़ें हैं, तो जड़ों की जो है बिल्कुल मूल रोम में स्टार्टिंग में एक क्या पाया जाता है? ऊतक पाया जाता है। तो वो क्या करता है? नीचे मिट्टी में विकसित होने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो है मिट्टी में विकसित होने में हेल्प करता है, तो ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है हमारा मूल गोप, या रूट कैप कहते हैं। यानी रूट में कैप लगी होना क्या कहलाएगा? रूट कैप। तो ये मिट्टी में आगे क्या होगा? विकसित होगा। तो ये इसका जो है सही उत्तर है। आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल।
एक अच्छे शिक्षक को खेल कूद में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। क्यों भाग लेना चाहिए? क्योंकि छात्रों से निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसको और अधिक जानने का अवसर मिलता है, बच्चों को खेलने का अवसर मिलता है, मनोरंजन का अवसर मिलता है, तो ये तीनों सही हो जाएंगे इसमें। एक शिक्षक को खेलकूद में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, क्योंकि जो है बहुत, क्योंकि अवसर भी कम मिलते हैं शिक्षकों को खेलने के, तो ये अवसर भी जो है मिल सकता है। क्योंकि यहाँ खेल सबके लिए जरूरी है, जितना बच्चों के लिए उतना शिक्षकों के लिए भी है। तो ये जो है तीनों इसका जो है सही है। और यदि पूछा जाए कि इसमें से ज्यादा सही कौन सा है, तो वो यदि ऐसा पूछेंगे कि सबसे अधिक जो है इसमें उत्तर में कौन ज्यादा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ज्यादा करीब है। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न जो है 27वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण जो है संपादित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है संपादित कहाँ होता है? हरे पेड़ पौधों में, जंतुओं में, या फिर वायरस के द्वारा? आपको पता है प्रकाश संश्लेषण जो है सभी हरे पौधों में जो है इसके द्वारा संपादित होता है। जो हरे पौधे हैं उनमें संपादित नहीं होता है। तो अगले देखते हैं, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? जिनका जीवन निर्वाह किसके द्वारा होता है? दूसरे, जैसे गिद्ध हो गया, आप समझ रहे होंगे, इसको बाज भी कहा जाता है। और भी बहुत सारे हैं। मशरूम एक पौधा भी है ना, जिसके द्वारा विकसित होता है, जो आपके सड़े गले पदार्थ रहते हैं मृत जंतुओं के ऊपर। कौवा भी आप एक हद तक कह सकते हैं कि कौवा भी, जहाँ जो जंतु मर जाते हैं उनसे जो है अपना जीवन निर्वाह करता है। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको आपको याद रखना है, इनको कहा जाता है अपमार्जक। अपमार्जक या स्कैवेंजर कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, डीकम्पोजर नहीं है यहाँ पर, डीकम्पोजर हमारे जो है वो बैक्टीरियाज हैं। आगे देखते हैं, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। और कैसे, क्यों कहते हैं प्रदूषण को घटाते हैं? क्योंकि किसका अवशोषण करते हैं? तो ये सही उत्तर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल आपको पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस, तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? जल में, वायु में, प्रकाश में, स्थल में? तो हमारे स्थल मंडल में सबसे अधिक जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? सदाबहार पेड़ कौन से, जो वर्ष भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं? नीम, बबूल और इमली, ये तो सदाबहार वृक्ष हैं। इसमें से सहतूत जो है सदाबहार वृक्ष नहीं है। और हम जाने तो इसके साथ सागौन का जो आपका पौधा है, देवदार के वृक्ष हैं, इसी के साथ साथ बांस का वृक्ष है, शीशम का वृक्ष है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सदाबहार पेड़ों के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आज मैंने क्वेश्चन लिए हैं कॉमन सेंस बेस्ड के, ताकि जो है एग्जाम में इनकी भी आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में हमारे दूसरे टॉपिक के साथ।